सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड नेशन की अभी एक रिपोर्ट आई है हैप्पीनेस के ऊपर। पहले हिंदुस्तान का जो स्थान था उसमें 139 था और अब 136 हो गया है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। लेकिन चितकारा यूनिवर्सिटी ने एक नया आइडिया निकाला है कि बच्चों को हैप्पीनेस की ट्रेनिंग देने का, वो खुश आज के माहौल में किस तरह से खुश रह सकते हैं। तो आज उन्होंने एक सेशन किया और सेशन के अंदर दीपिका जी आई, जो पहले आरजे रह चुकी हैं और कॉरपोरेट में काम कर चुकी हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका आज कैसे एक्सपीरियंस रहा। दीपिका जी, आपका आज का एक्सपीरियंस कैसे रहा? सबसे पहले तो सर नमस्कार। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की आपको भी बहुत मुबारक हो और आपके दर्शकों को भी जो आप सभी को देख रहे हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल रहा। इनफैक्ट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट चितकारा यूनिवर्सिटीज़ टीम, द हैप्पीनेस क्लब, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। सो इट्स ग्रेट, क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो आमतौर पे हम लोग ना भूलते जा रहे हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि जो मेंटेनेंस का ज़िम्मा है वो अब चितकारा यूनिवर्सिटी ने उठाया है और उसके माध्यम से हम भी यहाँ पहुँचे और मैंने इनफैक्ट बहुत प्रोग्राम एंजॉय किया। हर तरह के आपको जो यहाँ पे टैलेंट था ऑन द हैप्पीनेस डे हमें देखने को मिला। किड्स केम एंड परफॉर्म्ड, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हुई, प्लस दे वर ग्रेट लेक्चर डिलीवर्ड बाय मिस्टर पीके खुराना, जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर थे साथ में। सो आई थिंक ओवरऑल एन एक्सपीरियंस टू बी आई विल बी टेकिंग इट अलॉन्ग सर। और मैंने हैप्पीनेस रेसिपी पे एक सॉन्ग लिखा था, तो वो गाने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर कॉन्सेप्ट बहुत एक यूनिक है और आप ये कह लीजिए कि फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना और इसको कैरी ऑन करना, ये एक आपस में ही एक सक्सेस स्टोरी, एज अ ब्रांड स्टोरी अगर मैं बात करूँ, इट विल हेल्प चितकारा टू एक्चुअली हेल्प इन इट्स पब्लिक रिलेशंस ऑल्सो सर। अगर हम बाहर बात करें, हमारे ग्लोबल पीस एम्बेसडर्स हैं, वी हैव ऑल सच लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स हु आर ग्लोबल पीस एम्बेसडर्स। तो वो जब हमें इतने लेवल पे अभी यूनिवर्सिटी का दिख रहा है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, सो आई कैन फोरसी दैट कि ये बहुत आगे जाने वाला है सर, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप जस्ट विद इन चितकारा, इट इज़ गोइंग टू गो बियॉन्ड चितकारा। हमारे साथ मानव जी हैं। मानव जी इस हैप्पीनेस क्लब के और हैप्पीनेस प्रोजेक्ट के हेड हैं चितकारा यूनिवर्सिटी में। मानव जी, ये आपके जहन में कैसे आया कि ये क्लब या ये कंसेप्ट हैप्पीनेस का चलाया जाए चितकारा यूनिवर्सिटी में? सर बचपन से ही ना मेरे लाइफ में एज ए स्टूडेंट, एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एज ए MBA स्टूडेंट, हमेशा एक बात चलती थी कि ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में है हैप्पीनेस। और उसके लिए कहीं भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही, कहीं भी सिखाया नहीं जा रहा कि कैसे हमें इमोशनली अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना है, कैसे हमें खुश रहना है। बिकॉज ज़िंदगी में जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे हम जॉब करें, चाहे बिज़नेस करें, ये एक ऐसी आर्ट है जो हमें हेल्प करती है। ये एक ऐसा स्किल है जो हमें हर लाइफ की सिचुएशन में हेल्प करता है, पर ये सिखाया कहीं नहीं जा रहा था। तो मेरे बचपन से ये चाहत थी कि कभी ना कभी ज़िंदगी में मुझे ये करना है, और ये चाहत को मैंने अंजाम दिया जब मुझे मौका मिला, जब मैंने यहाँ चितकारा में अप्लाई किया। बिकॉज वैसे जो मेरा बैकग्राउंड है वो HR का है। मैंने 15 साल HR में जॉब की है आफ्टर डूइंग माई MBA HR। बट उस दौरान भी मैं बहुत इनिशिएटिव लेता था एम्प्लॉय की हैप्पीनेस के लिए। पर मैंने उस दौरान ये फील किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर इस हैप्पीनेस की किसी को है, वो है स्टूडेंट्स को। तो ये एक वो चाहत थी जो यहाँ आके उसको मैं अंजाम दे पाया। हमारे साथ एंजल है और वृंदा है। ये दोनों के दोनों पहले दिन से हैप्पीनेस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं चितकारा में। इनसे बात करते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चेंज आई है, क्या ये चेंज महसूस कर रहे हैं और इनके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या चेंज महसूस कर रहे हैं। एंजल, आप इस प्रोजेक्ट के साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं, तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंज महसूस कर रही हैं? सर मेरी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है सबके लिए। लाइक मैं कभी भी अगर किसी को ग्रीट करती हूँ तो सब कहते हैं कि तुझ में लाइक एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई है तेरे फेस पे, तू सबको बड़े पॉजिटिव वे में ग्रीट करती है, तुम्हारा ऑरा बहुत अच्छा है, तुम बहुत पॉजिटिव वे में सबसे बात करते हो, तुम्हारे चाल में फ़र्क आया है। मेरे अंदर एक अलग सी वाइब आ गई है और पॉजिटिविटी आ गई है, और जिसमें मैं अपनी लाइफ को हमेशा एक पॉजिटिव वे में देखती हूँ। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है मेरे में हैप्पीनेस क्लब ज्वाइन करने के बाद से। तो आपने जैसे कोई सेशन अटेंड कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने जाके वो अपनी फ्रेंड्स के साथ या जो आपके सर्कल में लोग हैं उनके साथ शेयर किया?
हाँ जी सर, मैंने अपने बहुत फ्रेंड्स के साथ ये सेशन को शेयर करा जो बाकी कॉलेजेस में भी हैं, लुधियाना के काफ़ी कॉलेजेस में, पंजाब के काफ़ी कॉलेजेस में, और उन्होंने ये बात नोटिस की है कि सिर्फ चितकारा ही ऐसा जिनके पास एक हैप्पीनेस सेंटर है और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे हैप्पीनेस सेंटर नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हम अगर इस सेंटर को ज्वाइन कर सके बीइंग आउटसाइडर, तो उसके लिए भी हमारे सर हम बात कर रहे हैं कि आउटसाइडर्स भी ज्वाइन कर सके, और बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि एक सबके लिए ये नई सी चीज़ है और बहुत ही अच्छे से ये ग्रूम कर रही है। ठीक है। वृंदा, आप कब से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं और आपकी लाइफ में क्या चेंज आई है? सर मेरे को 6 मंथ्स हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए, एंड ये जो क्लब है इसको मैंने जब स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था तब एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था, लेकिन अब जैसे सर ने कुछ पोजीशंस वगैरह भी बनाई हैं, एंड जैसे मुझे हैप्पीनेस कोच बनाया, एंजल को वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया, एंड उसमें ये जो पूरी हमारी जर्नी रही है इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नोटिस किए हैं खुद की लाइफ में। जैसे हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लगे लोगों को, पहले हमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना हम दुखी हो जाते थे, कंप्लेंट्स करने लगते थे, बट अब हमें हर एक चीज़ का ना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, एंड डेफिनेटली जब भी किसी नए लोगों से मिलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आप हमेशा हैप्पी रहते हो, हमेशा एनर्जेटिक रहते हो। तो उसका एक मेन कारण ये भी है कि हम यहाँ पर डेली क्लासेस लगा रहे हैं, है ना, हम हैप्पीनेस की हमेशा बात करते रहते हैं। दो ये कॉमन चीज़ नहीं है हमारी इंडिया में भी, क्योंकि हैप्पीनेस की कोई इतने ऑफिशियली वे से बात नहीं करता, बट आई एम ब्लेस्ड कि चितकारा यूनिवर्सिटी ने जो है हैप्पीनेस सेंटर यहाँ पर ग्रूम हो रहा है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इसका पार्ट हूँ। आपने अभी तक किसी को कोचिंग दी, किसी को ट्रेन किया या क्लास ली आपने अभी तक? यस सर, मैंने 2-3 सेशंस लिए हैं, कुछ मतलब जैसे जो भी हमें मानव सर के थ्रू पढ़ाया गया, तो वो 1-2 बार मानव सर ने बोला कि हाँ हमें डिलीवर करना है वो, तो फिर हमने 1-2 सेशंस वैसे लिए हैं। जिस तरह से हमारी दीपिका से बात हुई और मानव जी से बात हुई और खुराना साहब से बात हुई, एंजल से हुई और वृंदा से हुई, इन लोगों ने जो अपना अनुभव बताया है कि हैप्पीनेस क्लब खुलने के बाद कितनी ज़्यादा बच्चों में चेंज आई है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, और ये इंडिया का पहला कॉलेज है जहाँ पे हैप्पीनेस क्लब खोला गया है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों की लाइफ में इससे चेंज आए, पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ में भी चेंज आए। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि कितना इसका फ़ायदा बच्चों को या और बच्चों को पेरेंट्स को होता है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का।